प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में देखेंगे 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका 2024-25 की आपकी न्यू बुक है कक्षा 7 विषय सामाजिक विज्ञान। तो चलिए देखते हैं। पहला अध्याय आता है आपका 3। अध्याय 3 में आपका है दिल्ली 12वीं से 15वीं शताब्दी। पहला क्वेश्चन आता है आपका अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में खराज नामक कर संबंधित था। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर कृषि से। इसके बाद आता है आपका दूसरा प्रश्न क्रमांक दूसरा का जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा डी नंबर लिखा है मिनहाज ई सिराज। तो आपको डी करना है। इसके बाद तीसरा आता है, तीसरा का आपका सही उत्तर हो जाएगा अफ्रीका। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है चौथा का आपका सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर कश्मीर। इसके बाद है आपका पाँच का उत्तर हो जाएगा आपका डी नंबर मैदानी। तीसरा आपको करना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थान वाले प्रश्न, तो यहाँ पे आपको भरना है दिल्ली, यहाँ पे आगरा, यहाँ पे आपको भरना है बी नंबर में राजपूत और सी नंबर में आपको भरना है देहलीवाल। इसके बाद जो है डी नंबर में आपको भरना है मुक्ति और ई नंबर वाले में आपको भरना है शेरशाह। तो इस तरह आपको भरना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका प्रश्न क्रमांक 7 में है दिल्ली के सुल्तानों के बारे में हमें जानकारी किन साधनों से प्राप्त होती है। तो यहाँ पे जो है आपको प्रश्न क्रमांक 7 का उत्तर यहाँ से देख के कर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 8वां में है रजिया के योग होते हुए भी उसे सुल्तान के पद से क्यों हटाया गया। तो आपको जो है प्रश्न क्रमांक 8 का उत्तर यहाँ से देख के कर लेना है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक 9वां में है दिल्ली के सुल्तानों द्वारा गुलामों को क्यों खरीदा जाता था। तो आपको जो है प्रश्न क्रमांक 9 का उत्तर यहाँ से कर लीजिएगा। इसके बाद है आपका 10वां क्वेश्चन नंबर 10 में है मध्यकाल में इक़्तिदार या मुक्ति को किन तरीकों से नियंत्रित किया जाता था। तो आपको जो है प्रश्न क्रमांक 10 का उत्तर यहाँ से देख के अच्छे से कर लेना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका प्रश्न क्रमांक 11 में शेरशाह सूरी ने अपना राज्य कैसे स्थापित किया। तो आपको प्रश्न क्रमांक 11 का उत्तर यहाँ से कर लेना है आता है। इसके बाद नेक्स्ट 12 में है मोहम्मद तुगलक द्वारा उच्च प्रशासनिक पदों पर की गई नियुक्तियों की बरनी द्वारा क्यों आलोचना की गई। तो आपको प्रश्न क्रमांक 12 का उत्तर यहाँ से देख के कर लेना है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक 13 में है अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में क्या समानताएं थी, लिखिए। तो आपको जो है यहाँ पे प्रश्न क्रमांक 13 का उत्तर इस तरह से कर लेना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर में अलाउद्दीन खिलजी की राजस्व व्यवस्था की विशेषताएं लिखिए। आपको कौन सी एक व्यवस्था महत्वपूर्ण लगती है और क्यों। तो आपको प्रश्न क्रमांक 14 का उत्तर यहाँ से देख के कर लेना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका और बाकी बचा हुआ को उत्तर ये है, आपको यहाँ से कर लेना है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका प्रश्न क्रमांक 15 में है मंगोल विजय हेतु अलाउद्दीन खिलजी व मोहम्मद तुगलक द्वारा किन बातों पर बल दिया गया। तो आपको प्रश्न क्रमांक 15 का उत्तर यहाँ से कर लेना है। इसके बाद आता है आपका 16 नंबर में शेरशाह सूरी के राज्य विस्तार के बारे में लिखिए। तो आपको प्रश्न क्रमांक 16 का उत्तर यहाँ से देख के कर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका अध्याय 4 में दिया है मुगल 16वीं से 15वीं शताब्दी। पहला क्वेश्चन है अकबर के शासनकाल में टोडरमल द्वारा व्यवस्था देखी जाती थी। तो आपका उत्तर होगा बी नंबर सैन्य व्यवस्था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 नंबर में है पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर 1556 ईस्वी में। इसके बाद है तीसरा का उत्तर हो जाएगा आपका सी नंबर फतेहपुर सीकरी। इसके बाद आता है आपका चौथा में है भारत में युद्धों में तोप और गोलाबारी के इस्तेमाल की शताब्दी में शुरू हुआ था। उत्तर हो जाएगा आपका ए नंबर 14वीं। इसके बाद आता है आपका 5वां में है मुगल अपने को मंगोल कहलवाना पसंद नहीं करते थे क्योंकि। तो आपका जो है उत्तर हो जाएगा डी नंबर उपरोक्त तीनों कथन सही है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका रिक्त स्थानों वाले। तो आपको जो है पहले में भरना है 12 और दूसरे में भरना है मनसबदार और तीसरे में भरना है अब्दुल फजल, चौथे में भरना है आपको आर्थिक वाणिज्यक और 5वें में भरना है आपको चांदी। तो इस तरह से आपको भरना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका प्रश्न क्रमांक 7 में है मुगल कौन थे। तो आपका जो है प्रश्न क्रमांक 7 का उत्तर आप यहाँ से देख के अच्छे से कर लीजिएगा। नेक्स्ट है आपका 8 नंबर। 8 में है बाबर द्वारा किस युद्ध में व कब इब्राहिम लोधी को पराजित किया गया था।
तो आपको प्रश्न क्रमांक 8 का उत्तर यहाँ से देख के कर लेना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 9वां में है अब्दुल फजल द्वारा लिखित आईने अकबरी का सबसे रोचक आयाम क्या है। तो आपको जो है प्रश्न क्रमांक 9 का उत्तर यहाँ से करना है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका 10वां में है मनसबदार से क्या आशय है लिखिए। ये रहा आपका प्रश्न क्रमांक 10 का उत्तर, आप अच्छे से कर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक 11 में है अकबर की राजस्व व्यवस्था की कोई 3 मुख्य बातें लिखिए। तो आपको प्रश्न क्रमांक 11 का उत्तर कर लीजिएगा। इसके बाद है 12 में है दिए गए लघु चित्र में क्या दर्शाया गया है लिखिए। तो इस चित्र में क्या दर्शाया गया है आपको लिखना है। तो ये आपका प्रश्न क्रमांक 12 का उत्तर आप यहाँ से कर लीजिएगा। इसके बाद आता है आपका 13 में है अब्दुल फजल द्वारा लिखित अकबरनामा में किन बातों का विवरण मिलता है। तो आपको प्रश्न क्रमांक 13 का उत्तर यहाँ से कर लेना है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक 14 में है अकबर की प्रशासनिक व्यवस्था की विशेषताएं लिखिए। तो आपको जो है प्रश्न क्रमांक 14 का उत्तर यहाँ से कर लेना है आपको। इसके बाद नेक्स्ट है 15 में है जहांगीर के दरबार पर नूरजहाँ के प्रभाव का विवरण लिखिए। तो आपको प्रश्न क्रमांक 15 का उत्तर यहाँ से कर लेना है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक 16 में है अकबर के धर्म संबंधी विचारों को संक्षेप में लिखिए। तो आपको प्रश्न क्रमांक 16 का उत्तर इस तरह से आपको लिख लेना है। ये था आपका लास्ट क्वेश्चन। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका अध्याय 5 में है जनजातियाँ, खाना बदोश और एक जगह बसे हुए समुदाय। पहला क्वेश्चन है हाथियों को पकड़ने और दूसरे राज्यों में निर्यात करने का व्यापार किस राज्य द्वारा किया गया था। तो आपका उत्तर हो जाएगा ए नंबर गढ़कटंगा। दूसरे में है स्थानांतरित कृषि की जाती है, आपका उत्तर हो जाएगा बी नंबर जगह बदल बदल कर। तीसरे में है 1565 ईस्वी में किसके नेतृत्व में मुगल सेनाओं ने गढ़कटंगा पर हमला किया था। आपका उत्तर हो जाएगा डी नंबर आसिफ खान। इसके बाद आता है आपका चौथा में गढ़कटंगा के गोंड राज्य में 70,000 गांव थे, इसका उल्लेख मिलता है। आपका उत्तर हो जाएगा बी नंबर अकबरनामा में। 5 में है अहोम लोगों ने किस फसल की खेती में नए नए प्रयोग किए। तो आपका उत्तर हो जाएगा सी नंबर चावल। इसके बाद आते हैं आपके रिक्त स्थान वाले प्रश्न। तो आपको ए नंबर में भरना है नातेदारी और बी में भरना है वाचिक परंपराओं। इसके बाद सी में आपको भरना है उत्तर पश्चिम और डी में भरना है मानसिंह, ई में भरना है डांडा। तीसरा आपको भरना है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका 7 में है मुगलों द्वारा अहोम राज्य में कब और किसके नेतृत्व में हमला किया गया था। तो आपको प्रश्न क्रमांक 7 का उत्तर यहाँ से देख के कर लेना है। 8 में है जनजातियाँ अपना जीविकोपार्जन किस प्रकार करती थी। तो आपको प्रश्न क्रमांक 8 का उत्तर यहाँ से देख के कर लेना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 9वां में है अहोम राज्य में जिन लोगों से जबरन काम लिया जाता था वे क्या कहलाते थे। तो आपको प्रश्न क्रमांक 9 का उत्तर यहाँ से करना है। इसके बाद है आपका प्रश्न क्रमांक 10 में खाना बदोश किसे कहा गया है। तो आपका प्रश्न क्रमांक 10 का उत्तर आप यहाँ से कर लीजिएगा। नेक्स्ट है 11 में है रानी दुर्गावती को गढ़कटंगा की बागडोर क्यों संभालनी पड़ी। आपको यहाँ से प्रश्न क्रमांक 11 का उत्तर करना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 12 में है स्थानांतरित कृषि किस प्रकार की जाती है। आपको प्रश्न क्रमांक 12 का उत्तर यहाँ से करना है। इसके बाद है आपका 13 में है वर्णों के भीतर छोटी छोटी जातियाँ क्यों उभरने लगीं। तो आपको प्रश्न क्रमांक 13 का उत्तर यहाँ से कर लेना है। नेक्स्ट है आपका प्रश्न क्रमांक 14 में है जहांगीर ने अपने संस्मरण में बंजारों के बारे में क्या लिखा। आपको प्रश्न क्रमांक 14 का उत्तर यहाँ से कर लेना है। नेक्स्ट है आपका 15 में है गढ़कटंगा एक समृद्धशाली राज्य क्यों था, समझाइए। तो आपको प्रश्न क्रमांक 15 का उत्तर यहाँ से करना है। इसके बाद आता है आपका प्रश्न क्रमांक 16 में है गोंड और अहोम समुदाय की सामाजिक व्यवस्था की तुलना कीजिए। तो यहाँ से आपको प्रश्न क्रमांक 16 का उत्तर कर लेना है। इसके बाद आता है आपका प्रोजेक्ट कार में है पता करें कि आजकल गांव से शहरों तक अनाज ले जाने का काम कैसे होता है, पुराने तौर तरीके से यह किस प्रकार भिन्न या सामान्य है। तो आपको जो है प्रश्न क्रमांक 17 ये आपका प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट कार का उत्तर इस तरह से आपको करना है। ये था आपका लास्ट क्वेश्चन। यहाँ पे हमारी वीडियो कंप्लीट होती है। वीडियो अच्छी लग रही प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो।